हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो सर्विस एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग का एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमने सी प्रोग्रामिंग के सारे लेक्चर्स टॉपिक वाइज कवर किए हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारा रह गया था, बाकी हम सारे पार्ट्स हम लोग कवर कर लिए थे। तो आज हम देखते हैं एक्चुअल में स्ट्रिंग होती क्या है। फर्स्ट थिंग, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जस्ट लाइक मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी जस्ट लाइक एक सेंटेंस या वर्ड है, ये हमारा क्या है? एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग ऑलवेज कंटेन डबल इनवर्टेड कॉमा। ये एरे की तरीका से स्टोर होती है। एरे की तरीके स्टोर मतलब जैसे अगर आपको कोई वर्ड स्टोर करना है तो एक सिंगल स्ट्रिंग के कैरेक्टर स्टोर होते हैं इन एरे के फॉर्म में, राइट? तो पहले चीज देखते हैं स्ट्रिंग क्या होती है, फिर हम देखेंगे अपर केस, इसका लोअर केस, कॉन्कैटिनेट कैसे मर्ज करेंगे, वो सारी चीज देखेंगे। कॉपी स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे, तो हम लोग करेंगे कैसे हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग वन बाय वन एक एक चीज देखते हैं और फिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें जैसे जस्ट लाइक एरे की साइज होती है, एरे के साइज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कह दिया कि कैरेक्टर एफ नेम 4, इसका मतलब क्या हो गया कि एक कैरेक्टर हमारा डेटा टाइप है, एफ नेम हमारा वेरिएबल का नेम है और 4 क्या इसमें वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? कैरेक्टर का एफ नेम होगा, एफ नेम के साथ हम वैल्यू को स्टोर करेंगे और इसमें ले आएंगे। कैसे? जैसे हमारा सपोज करिए कि हमारा ये बना है एफ नेम इक्वल टू, और ये हमारा बना है, हमने 4 यहां पर स्पेस दिया तो 1 2 3 4 बनाया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने वैल्यू जब फिल करना स्टार्ट की, हमने फिल कर दिया यहाँ टी, यहां कर दिया डब्ल्यू, यहां कर दिया ओ और यहां कर दिया 0। क्लियर है? ये हमने कर दिया। तो जब सॉरी एक मिनट, इसको आप ब्लैंक रखो, इसको आप ब्लैंक रखो। ये एक काम करो, पहले आप डिफाइन कर दो कि क्या इसमें फिल करोगे। एक काम करो, आप ऐसे कर सकते हो कि पहले इसको आप डिफाइन कर दो कि क्या आपको एफ नेम में फिल करना है। हमने कहा टी डब्ल्यू कॉमा ओ, इतना हमें फिल करना है, राइट? अब हमारी है 4 की स्ट्रिंग, हम 4 अल्फाबेट कंटेन कर सकते हैं, 4 कैरेक्टर कंटेन कर सकते हैं, बट यहां हमारे पास क्या है? 3 लेटर्स है। तो 3 लेटर्स में क्या करेंगे? जब हम बनाएंगे तो हम एक साइड बनाएंगे कैरेक्टर, एक साइड बनाएंगे कैरेक्टर और एक साइड बनाएंगे आस्की कोड। आस्की कोड क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और इसमें वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन होगी? कैरेक्टर हमारा क्या है? टी है, डब्ल्यू है, ओ है। अगर कोई वैल्यू नीचे नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, इसे बोलते हैं नल कैरेक्टर। अगर हमारा कोई वैल्यू नहीं होगा तो वहां क्या होगा? 0, वो ऑटोमेटिक 0 का हमारा 0 हो जाएगा। आस्की कोड में हम स्मॉल टी और डब्ल्यू की वैल्यू लिखते हैं। स्मॉल टी होता है 116, डब्ल्यू होता है 119 और ओ होता है हमारा 111। ठीक है? तो ये कैसे है? क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो होता है, आस्की कोड का जो आप वैल्यू पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कैपिटल ए की वैल्यू जो होती है वो होती है 65 और कैपिटल जेड की वैल्यू होती है 90। ये होती है हमारी आस्की कोड की कैपिटल की वैल्यू, और स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97 और स्मॉल जेड की वैल्यू होती है 122। ये आस्की कोड का एज अ कंप्यूटर की लैंग्वेज में वैल्यू होती है। तो सेम एज अ टी की वैल्यू थी, स्मॉल टी थी और यहां पास डब्ल्यू का 119 था 0 और ये ओ था, ओ का 111 था। क्योंकि ये तीनों स्मॉल में है तो स्मॉल कैरेक्टर के हिसाब से हमारा चलेगा। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे कि स्मॉल ए की वैल्यू हमारी 97 है, फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, ऐसे वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी और कहां तक जाएगी? 122 तक। देखिए, ये देखिए ओ की वैल्यू 111 आई, हमने यहां 111 लिखा है, फिर 112, 113, 114, 115 एंड टी की वैल्यू आ गई 116, ये लिखा हुआ है 117, 118 एंड डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 119, ये लिखा हुआ है 120, 121, 122 एंड 123,
ये हमारी एज अ मतलब आस्की कोड के थ्रू हम लोग कैरेक्टर्स के थ्रू हम लोग चीज़ों को यहाँ फिल करते हैं और यूज़ करते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हम एज अ स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं तो स्ट्रिंग को प्रिंट करते समय जैसे भी कैरेक्टर को हम प्रिंट करते थे तो परसेंटेज सी का यूज़ करते थे, इंटीजर करते थे तो परसेंटेज डी का यूज़ करते थे, वैसे ही हम स्ट्रिंग को जब करते हैं तो परसेंटेज एफ का यूज परसेंटेज एस का यूज करते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अभी हमने देखा स्ट्रिंग कैसे होती है, क्या होती है। अब हम ये देखते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग की आप लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो आप उसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करिए कि आपने लिया एक कैरेक्टर, हमने माना एफ नेम, ठीक है ना, और इसकी एफ नेम में हम एक वैल्यू पास कर दे रहे हैं। एक वैल्यू हमने पास कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया बॉब या हमने लिख दिया टेक्नो, ऐसे आप कर सकते हो, हमने लिख दिया टेक्नो। अब क्या करेगा, जब इसकी स्ट्रिंग फाइंड कराएंगे तो आप कैसे फाइंड कराएंगे, इंटीजर लेंथ इक्वल टू str.len, क्या यूज करेंगे, str.len। किसकी, str.len किसकी, एफ नेम की। तो एफ नेम की आपको यहां पर क्या करेगा, यहां जो भी एफ नेम में स्टोर होगा, जैसे लाइक यहाँ टेक्नो स्टोर है तो इसकी लेंथ क्या दे देगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, 6 है। ऐसे जो भी स्ट्रिंग में लिखा होगा आपको सिंपल से इंटीजर एक वेरिएबल बना के str.len का यूज करना है। फंक्शन है ये, लेन एक हमारा ये फंक्शन होता है कोई भी लेंथ फाइंड करने के लिए। किसका फाइंड करना है, एफ नेम का फाइंड करना है। क्लियर है? ओके, हम फिर अब नेक्स्ट देखते हैं कॉनकैटिनेट करना। कॉनकैटिनेट मतलब होता है कि दो स्ट्रिंगों को आपस में ऐड करना। फॉर एग्जांपल हमने लिखा हमने कॉनकैटिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दो स्ट्रिंगों को आपस में हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, आइए देखते हैं। सपोज करिए हमने एक कैरेक्टर बनाया, एक हमने एग्जांपल हम कर रहे हैं कि एक एग्जांपल हमने लिया कैरेक्टर एफ नेम, और यहां लिख दिया क्या हमने, एफ नेम में हमने लिख दिया टेक्नो। कैरेक्टर एफ नेम में हम वैल्यू भी यहां असाइन कर सकते हैं। जैसे लाइक हमने 30 असाइन कर दिया अगर, तो 30 का मतलब यहां पास ये हो गया कि 30 कैरेक्टर को ये स्टोर कर सकता है। तो ऐसे ही कैरेक्टर एल नेम, यहां भी हमने 30 स्टोर करा दिया और यहां लिख दिया 27, ये भी 30 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम प्रिंट करेंगे। कैसे करेंगे, प्रिंटफ परसेंटेज एस str cat और फिर क्या, एफ नेम कॉमा एल नेम। ये हमारा कॉन्कैटिनेट करके हमें देगा, और जब इसका आउटपुट आएगा तो ये आएगा टेक्नो 27। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कंपेयर टू स्ट्रिंग। हम कैसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर मतलब कि दो स्ट्रिंग है, कैसे कंपेयर होंगी आपस में, आइए देखते हैं। सिंपल सी चीज है, कंपेयर करना मतलब होता है कि सेम, अगर सेम होंगे तो ठीक है, अदरवाइज ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो कैसे करेंगे, इंटीजर str कंपेयर cmp स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2। अब जो भी आप दो स्ट्रिंग मान लो आप कर डालो। आप स्ट्रिंग 1 कुछ ही मान सकते हो। आप इस लाइक मान लिए कि स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, आपने माना यहाँ पास, आपने कोई वैल्यू ले ली, इस लाइक ले लिया आपने अंकित, आपने स्ट्रिंग 2 एक ली, ले लिया केसरवानी। कैसा है, कैरेक्टर टाइप का है ना। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये कंपेयर में आपका क्या करेगा, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों हमारे मिसमैच हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, आइए हम लोग देखते हैं दो फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एफगेट्स के बारे में और एक पढ़ते हैं पुट्स के बारे में। एफगेट क्या करता है, एफगेट्स फंक्शन का काम होता है कि हमारी चीजों को रीड करना, और पुट फंक्शन को क्या करना होता है, वो डिस्प्ले कराता है। तो कैसे कराते हैं, आइए देखते हैं। कुछ प्रोग्राम करके उसी में हम लोग देखते हैं। पहले हम यूज करते हैं रीड करने के लिए, scanf to read a
स्ट्रिंग कैसे करते हैं आइए देखते हैं, बहुत सिंपल है। पहले क्या करते हैं, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। इंटीजर मेन लगाएंगे यहाँ पास, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट करते हैं हम लोग, इंटीजर मेन और फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब यहाँ वैल्यू जो आप असाइन करोगे वो होगी, ठीक है ना। तो हमने कहा कैरेक्टर नेम हमारा कितना है 20, हमने माना कि एक हमारा कैरेक्टर है टाइप का डेटा टाइप है और नेम उसका वेरिएबल नेम है जहां पास 20 कैरेक्टर की वैल्यू हमारी स्टोर हो सकती है। तो हमने प्रिंटफ कहा इंटर अ नेम, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, स्कैनफ से कराना है तो हमें स्कैनफ कराना पड़ेगा। कैसे, स्कैनफ और किसका है, स्ट्रिंग तो है तो परसेंटेज एस और किसका है नेम के नाम से, तो नेम, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस स्कैनर के बाद फिर प्रिंटफ लगाएंगे, ठीक है ना। तो प्रिंटफ योर नेम इज बस यहां रिटर्न 0 लगा देंगे, खत्म। ये क्या है, ये स्कैनअप के थ्रू हम लोग करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, एक नाम लेकर उसको हम लोग करा रहे हैं और स्कैनअप से उसकी वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन अगर पुट और गेट यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में देखते हैं। एफ गेट्स फंक्शन एंड पुट्स फंक्शन। एड गेट्स फंक्शन क्या है, ये हमें रीड करता है, पुट फंक्शन हमें क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो कैसे करेंगे, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंटीजर मेन फंक्शन का यूज करते हैं। कैरेक्टर का नेम हमने दिया, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम किया था 20 मान लिया, ठीक है। अब यहां से चलता है प्रिंटफ। जैसे ही प्रिंटफ एफ किया, आपने लिखा है इंटर अ नेम। अब यहां एफ गेट चलेगा, क्या चलेगा, एफ गेट फंक्शन। ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, रीड करेगा पहले। तो एफ गेट्स के बाद क्या चलेगा, नेम कॉमा साइज, किसका साइज, जो आप नेम बना के रखे हो 20 है तो यहां पास 20 स्टोर कर लेगा। और कैसे करेगा, स्टूडियो डॉट इन, स्टूडियो इन से ये क्या करेगा, रीड करेगा। और प्रिंटफ क्या करेगा, नेम, तो पुट्स करेगा क्या, सिंपल नेम कर देगा। तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा, वो रीड करेगा आपका और ये डिस्प्ले स्ट्रिंग करा देगा। और यहां हो जाएगा रिटर्न 0। ये प्रोग्राम हो गया। जो भी आप दोगे वो रीड करेगा, रीड करने के बाद यहाँ पुट्स फंक्शन आएगा, पुट्स फंक्शन में क्या करेगा, उसको आपको वो क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा। ये एफ गेट फंक्शन है। क्लियर है, ओके। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे किसी भी टॉपिक में, जैसे लाइक जावा या पाइथन पे हम लेकर आएंगे। सी का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे सारे वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी। पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारी वीडियोस बनी है, सारी वीडियोस देख के आप सी सीख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।